एपिसोड 1 में हम कुछ लोगों को प्रेयर्स करते हुए देख पाते हैं। वो लोग डेविल से रक्षा करने के लिए जीसस के सामने प्रेयर कर रहे थे। फादर उनको गॉड और डेविल के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ के सारे बत्ती बुझ जाती है। वो लोग वहाँ पे किसी को खड़े हुए देखकर डर जाते हैं और डीमन बोलकर चिल्लाने लग जाते हैं। हम देखते हैं वो डीमन एक रोज लेकर सबको दिखा रहा था, लेकिन सारे लोग उससे डरकर इधर उधर भाग रहे थे। देखते ही देखते वो जगह पूरी तरह से खाली हो जाती है। उसके बाद हम उस डीमन का फेस देखते हैं। हमें पता चलता है कि इस डीमन का नाम जुंगवन है। जुंगवन ही हमारी कहानी का हीरो है। वो जैसे ही पलटता है, एक छोटा सा क्रश आकर उसके फेस पर लगता है। वो देखता है उसे जिसने चोट पहुंचाया वो एक छोटी बच्ची है। तभी फादर आकर जुंगवन को बच्ची से दूर रहने को बोलते हैं, पर जुंगवन धीरे धीरे उनके पास जाने लगता है और स्माइल करते हुए बच्ची को क्रॉस वापस कर देता है। उसके बाद अपना लुक चेंज करके सीधे एक मछुआरे के पास आता है जो बहुत देर से मछली पकड़ने का ट्राई कर रहा था। जुंगवन उसे पूछता है, क्या तुम भूखे हो? वो आदमी बोलता है, आजकल कौन भूखा नहीं रहता है। जुंगवन उसकी बातें सुनकर एक चुटकी बजाता है तो बहुत सारी मछलियाँ जंप करने लग जाती हैं। वो आदमी को तो ये देखकर यकीन नहीं हो रहा था। वो जुंगवन से पूछता है, क्या तुम ड्रैगन किंग हो या फिर गोब्लिन हो? तुम उन लोगों के साथ मुझे कंपेयर मत करो, मैं एक डीमन हूँ। वो आदमी बोलता है, शायद बहुत ज्यादा भूख की वजह से मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। ऐसा बोलकर वो अपना मुंह घुमा लेता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी मछली अपने आप उसके पास आ जाती है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब उसे जुंगवन की बातों पर यकीन हो चुका था। जुंगवन बोलता है, ये सब फ्री में नहीं है, तुम्हें मेरे साथ डील करनी होगी जिससे कि तुम फिर कभी भूखे नहीं मरोगे, लेकिन इसके बदले तुम्हारी सोल मेरी हो जाएगी और मरने के बाद तुम हेल में रहोगे। मछुआरा बोलता है, मरने के बाद क्या होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो डीमन के साथ डील कर लेता है। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होकर हमें इस कहानी की हीरोइन दोही को दिखाया जाता है, जो एक रिच सीईओ होती है। उसके साथ साथ वो एक एरोगेंट लड़की भी होती है। हम देखते हैं एक लड़का उसके पास आकर फ्लर्ट कर रहा था। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिला सकता हूँ, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रगल कर रही होगी अपने घर की रेंट वगैरह को लेकर। पर उसे जब पता चलता है कि दो ही एक सीईओ है जिससे इस ईयर का बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिल रहा है, वो शॉक्ड हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद दो ही कंपनी आकर अपनी सेक्रेटरी से बात करती है। किसी ने उनके प्रोडक्ट के बारे में गलत आर्टिकल लिखा था। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि दोही को चेयरवुमन जू का कॉल आता है। वो दोही को ब्लाइंड डेट पे जाने को बोलती है, लेकिन दोही को तो इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी वो जू का दिल रखने के लिए ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए हाँ बोलती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास जुंगवन आता है। वो आदमी उसे देखकर डर जाता है। हमें पता चलता है उसने भी जुंगवन से डील किया था, पर अब वो अपना सोल देने के लिए मना कर रहा था और उसे छोड़ने के लिए उसके सामने भीख मांगता है। जुंगवन बोलता है, ये डील किसी तरह से भी कैंसिल नहीं हो सकता है। फिर वो उस आदमी को मार डालता है। अब फिर से हमें दोही को दिखाया जाता है। वो ब्लाइंड डेट पे आई हुई थी। दोही उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलने लगती है, मेरी शादी मेरे वर्क से हो चुकी है, मुझे लड़कों में या फिर शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम देखते हैं वो जिससे बात कर रही थी वो लड़का जुंगवन है। जुंगवन बोलता है, तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हो? अगर बताना है तो अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड बता दो। वो दोनों ही एक दूसरे से रूडली बात कर रहे थे। दोही उसकी अजीब बातें सुनकर वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी उसे जू का मैसेज आता है, जो देखकर वो 30 मिनट्स का टाइमर सेट करके जुंग के पास बैठ जाती है। लेकिन दोनों बात करने की जगह लड़ने लग जाते हैं। जुंगवन उसकी बातों से इरिटेट होकर बोलता है, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? तुम हो कौन? दोही उसे अपना कार्ड देती है और उसका कार्ड मांगती है। जुंगवन बोलता है, मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं बताता हूँ। दोही बोलती है, मुझे पता है तुम्हें भी यहाँ पे जबरदस्ती भेजा गया है, बिल्कुल मेरे तरह, पर हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। जुंगवन उसकी बातें सुनकर अपना कार्ड निकाल कर देता है, लेकिन जुंगवन के बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे डेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दोनों की दोनों ही एक दूसरे के बातें समझ नहीं पा रहे थे।
अब दोही का 30 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तो वो जा रही थी, पर तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और एक वेटर को धक्का दे देते हैं, जिस वजह से केक सीधे दोही के ऊपर आके गिरने वाला था, पर जुंग उसे आकर बचा लेता है और केक को भी। दोही उसे देखकर सोचती है ये तो कोल्ड पर्सन के साथ साथ काइंड और इनोसेंट भी है। दोही तो कुछ पल के लिए उसके ख्यालों में डूब जाती है, फिर भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है और सोचती है उसने तो मेरे बर्थडे के लिए केक भी प्रिपेयर किया है, कितना स्टूपिड है। दूसरी तरफ जुंगवॉन केक को देखकर बहुत खुश हो रहा था, पर वो गुंडे उसको केक खाने नहीं देते हैं। असल में ये सारे लोग उसी आदमी के गुंडे थे जिसको जुंग ने मार डाला था। उनमें से एक ने जुंगवॉन को देख लिया था। इधर जुंगवॉन गुंडों से फाइट कर रहा था तो दूसरी तरफ दोही उसके बारे में सोच सोच कर ब्लश कर रही थी, पर वो जैसे तैसे खुद को संभाल कर बाहर आती है। जुंगवॉन से लड़ने के लिए वो देखती है केक तो वहाँ पर नहीं है, इसीलिए कहती है तुमने मेरा बर्थडे केक अकेले कैसे खा लिया। जुंगवॉन बोलता है किसने कहा कि वो केक तुम्हारा था, मुझे तुम्हारे बर्थडे से क्या लेना देना है। दोही उसकी ऐसी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। वो जाते टाइम भी जुंगवॉन को 2-4 बातें सुनाकर चली जाती है। हम देखते हैं जुंगवॉन ने सारे गुंडों को न्यूज़पेपर में कैद कर लिया था, जो थोड़ी देर बाद एक एक करके बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ दोही अपनी सेक्रेटरी से पूछ रही होती है क्या तुमने पता लगाया उस आर्टिकल किसने लिखा है। वो मना कर देती है। अब हमें मैडम जू के बारे में बताया जाता है। उनके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम सुकमिन और बेटी का नाम सू था। दोनों की ही शादी हो चुकी थी, पर सू का हस्बैंड बाहर रहता था। सुकमिन का जोंग नाम का एक बेटा भी था और सू का 2 बच्चे थे जो ट्विंस होते हैं। हम मैडम जू के नेफ्यू सियो को भी देखते हैं, वो जू के भाई का बेटा है। हमें पता चलता है कि मैडम जू उनमें से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती हैं, इसीलिए बिजनेस संभालने की सारी जिम्मेदारी वो दोही को देते हैं, जिसको उन्होंने एडॉप्ट किया था। अब दोही को ताइजन नाम का एक आदमी कॉल करके बोलता है मैं मिराई ग्रुप के फाइनेंशियल टीम का हेड हूँ, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना है, प्लीज़ तुम मुझसे मिलने आओ। पहले तो दोही मना कर देती है और फ़ोन पे ही बताने को बोलती है, पर ताइजुन बोलता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ़ोन पे नहीं बता सकता हूँ। दरअसल मिराई ग्रुप दोही का ही होता है। अब दोही को जू का मैसेज आता है तो वो घबराते हुए उनके पास जाती है। हम देखते हैं जू हॉस्पिटल में है। दोही उनको पकड़कर रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था जू मर चुकी हैं। पर तभी जू उठकर बोलती है ये सब क्या कर रही हो। दोही उनसे नाराज होकर बोलती है क्या आपको ये सब फनी लग रहा है, आपको पता नहीं है मैं कितना डर गई थी। जू केक निकाल कर बोलती है मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। दोही बोलती है आपको अच्छे से पता है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। जू बोलती है तभी तो मैंने ये सब नाटक किया। दोही बोलती है आपको तो ड्रामा में होना चाहिए। जू बोलती है तुम पहले ये बताओ तुम्हारा ब्लाइंड डेट कैसा रहा। दोही बोलती है बहुत हॉरिबल था। अब जो उस लड़के का फोटो निकाल कर दिखाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये लड़का जुंगवॉन नहीं था, दोही गलत लड़के से मिलकर आई थी। तभी उसकी सेक्रेटरी बताती है कि मैच मेकर ने गलत एड्रेस भेजा था, जो सुनकर दोही पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है।